जी जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक कहते हैं। रमज़ान पाकिस्तान की लाइव ट्रांसमिशन में हमारे साथ सबा फैसल साहबा मौजूद हैं और हमें ज्वाइन किया है हमारे बहुत प्यारे प्यारे बच्चों ने। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? अच्छा, जल्दी से जी सबा जी को अपना तारुफ तो करा दें। आज मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी हमारे पहले बच्चे को, क्योंकि ये तो बड़ी देर बाद आज हमारे पास आए हैं और उसकी आंखों में देखें कितनी जहानत टपक रही है। ही बड़ा शावेज, वेलकम बैक। शावेज के लिए तालियां। शावेज को जरा माइक दीजिए। किधर थे यार? एग्जाम चले थे। तो शावेज, हम याद आ रहे थे आपको? बहुत। बहुत से मतलब क्या होता है? कितना मतलब बहुत। इनका मुझे मैसेज भी आया फोन पे के वालिद साहब का कि ये आपको बड़ा याद कर और शो में आना चाहते हैं, बट इसे आई थिंक एग्जाम्स हो रहे थे। और आमना भी बड़े दिनों बाद आई है हमारे पास। ऑफ कोर्स आमना भी हमारी न्यू आज ही आई थिंक ज्वाइन के पहले एक बार शायद आई हैं। अच्छा भाई, कौन सा बच्चा पहेली पहले पूछेगा हमारे से? जी, दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे इंसान लोगों के होते हुए भी अपने आप को अकेला महसूस करता है? अकेला महसूस करता है? कौन सी जगह है? जगह मतलब जगह या ज़हनी तौर पे भी कई लोग अकेला महसूस करते हैं अपने आप को। कभी कभी हजूम में भी, स्पेस में अगर आप चले जाए वहां पे अकेला। दुनिया में, ओके, दुनिया में एग्जामिनेशन हॉल में आप अकेला महसूस कर सकते हैं। हाँ, आप किसी की हेल्प नहीं होती। किसी, हाँ जी, ये सही जवाब है जी। तुक्का लग गया मेरा? सही लग गया Very तुक्का good, भाई, very तुक्का good. लग गया। नेक्स्ट पहेली किनकी है जी? हाँ जी, पूछे जी, उनको दें पहेली। वो कौन सी चीज है जो 2 दफा फ्री में मिलती, तीसरी दफा खरीदनी पड़ती है? अब हम इसको स्लोली के पूछ सकते वो हैं कौन सवाल सी को? चीज है एक दो दफा फ्री मिलती है ऐसे ना आपका दिमाग इतना तेज चलता है और ना, तीसरी मेरा दफा खरीदनी पड़ती है? सोशल मीडिया पोस्ट्स। सोच नहीं, दफा फ्री मिलती है। तारीफ या दाद या मोहब्बत। हाँ, हैं? दाद। अच्छा, और इतना दिमाग तेज चल रहा है तारीफ, इसका, दाद, माशाल्लाह। मोहब्बत। इसीलिए तो ठीक है। कह रही हूँ, उसने फास्ट फॉरवर्ड पे बच्ची ने बोला। अच्छा जी, अगली पहेली क्या है? किसको आती है? इनको आती है कोई पहेली? पूछे जी। ऐसी कौन सी चीज है जो उड़ती है लेकिन हमें नहीं दिखती? उड़ती है, हमें दिखती नहीं है। गैस, अफवाह, अफवाह, रूमर, रूमर, ऐसन। अफवाह उड़ गई। ऐसन कह रही है ऐसन उड़ उड़ रहे मैं हैं लेकिन उड़ता हमें नजर नहीं आते। हूं। धुआं, गैस, गैस भी तो होती है, मैंने अभी कहा है गैस। वो जो कौवा उड़ा, चिड़ी उड़ी। चिड़ी उड़ी। नहीं, अच्छा। अच्छा, क्या? हवा। तो हवा भी हवा गैस भी ही होती गैस ही है ना, गैस वो ही है। हाँ, मतलब हवा में चलती है, उड़ती है। ठीक है, ठीक चलो है, जी। ठीक है। किसी और को पहेली आती? कोई नहीं आती? अच्छा जी, सबा जी, आप बच्चों को या हमें सबको कोई ऐसा वाकया बताइए जो आपको जहन में याद रहेगा। क्योंकि छोटी छोटी चीजें ऐसी होती है जिंदगी में कि आप को याद रह जाता है, वो कोई शख्स याद रहता है जिसने आपको कुछ सिखाया हो, कोई वालदैन की बात या किसी स्ट्रेंजर की बात भी आपको याद रह जाए। तो कोई बात है ऐसी जो आप बताएंगी? देखिए, मैंने जैसे जैसे आप थोड़ा सा इन्वॉल्व होते हैं और आप जब दुनिया की दौड़ में लगे होते हैं ना, तो आपको नहीं पता कि आप किधर जा रहे हैं। जब आप में थोड़ी सी इस्लाम की और अपने मजहब की सूझबूझ आना शुरू हो जाती है तो लगता है कि हमने तो बड़ा टाइम जाया कर दिया। वाह, क्या बात। तो मुझे मैं हमेशा दुआ किया करती थी, सब्र की दुआ किया करती थी, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि सब्र से ज्यादा आसानी के लिए दुआ करनी चाहिए। क्या बात? अच्छा, आप आसानी। जब सब्र की दुआ करते हैं ना, तो आप पर आजमाइशें भी आती हैं। तो हमेशा अल्लाह से यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला, हम बहुत कमज़ोर हैं, हमें उन आजमाइशों से बचा जिन पर हम पूरे नहीं उतर सकते, और हमारे लिए आसानियां पैदा कर। आमीन। तो ये टाइम के साथ साथ ये आपने सीखा कि ये चीजें वाकई- मैंने ये सीखा। अल्लाह मेरे लिए आसानियां पैदा करे, हाँ, और मुझे लोगों के लिए आसानियां आसानी पैदा करने करने वाला का मौका बनाए। भी देता कि हम जैसे एक कि आप करते अच्छे हैं ह्यूमंस हमेशा, बन चुपके जाएं। चुपके से आप कितने लोगों के लिए काम करते हैं? बस सब अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हमने दुनिया में तो बहुत अचीव कर लिया है, बहुत कुछ देख लिया है, हमें हमारे आगे की मंजिलें जो है ना वो भी आसान आसान करने आमीन, के लिए इंशाल्लाह। बस अल्लाह ताला आसानियां पैदा करे। बिल्कुल सही है जी, वेरी नाइस। कोलगेट स्पॉन्सर है जी इस सेगमेंट का। यहाँ पे कौन सी बच्ची आएगी? फातिमा आ आएगी। जाइए, फातिमा आइए। भाई मैं आपको सबको ये बताता चलूं, फातिमा साहब दांत तो दिखाएं अपने। अरे वाह भाई, बड़ी सफाई हुई भी है भाई, क्योंकि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन में शामिल कैल्शियम और फ्लोराइड का फॉर्मूला है जो दांतों को मजबूत बनाता है, 24 घंटे कैविटीज की हिफाजत करता है। लेकिन दिन में कितनी बार 2 बार। और कैसे करना है जरा बता दो। एक मैं बताऊंगी, एक मिनट
अप एंड डाउन, ये ई अप एंड डाउन, राउंड एंड राउंड, Round and round, राउंड एंड up and राउंड, एंड पीछे भी, दांतों के ए, पीछे भी, ऊपर yes. भी और नीचे भी। एंड देन जबान, ब्रश को उल्टा करेंगे और जबान को अच्छे तरीके से साफ इसकी करेंगे। बैक से साफ करेंगे, और तालू को और तालू को भी बिल्कुल और भाई, फिर अच्छे से जबरदस्त। कुल्ली करेंगे और वेरी नाइस You're भाई। done. फातिमा ने तो बड़े अच्छे अंदाज में कोलगेट से अपने दांत साफ करना लेकिन सिखाए इतनी हैं तेज हमें नहीं। भी और बच्चों को भी जो देख रहे हैं जनाब। तो अपने दांत कम से कम दिन में 2 मरतबा जरूर साफ कीजिए ताकि कोई कैविटीज ना बने, कोई दांतों में कीड़ा ना लगे। और जो आप लोग बच्चे रोज बहाना करते हैं कि अब हमें स्कूल नहीं जाना, दांत में दर्द हो रही है, तो वो बहाना आपका हो जाएगा खत्म। ठीक है जी फातिमा, हो बहुत गया। सी तालियां आइए जी, फातिमा very रशीद nice। भाई के लिए, क्या बात है। अच्छा भाई, क्या बताना चाह रहे हैं? मैं बच्चे कुछ और बताना चाह रहे थे। हाँ जी, कुछ बताना चाह रहे हैं? मैं हाँ, मैं नाच सुनाऊंगा। नाच सुनाएंगे? चलें सुना दीजिए फिर। हमने आंखों से देखा नहीं है मगर हमने आंखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने लाकर कलाम इलाही दिया वो मोहम्मद सल्लल्लाहु मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पड़ पड़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पड़ पड़ के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बादे सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत क्या प्यारा। बात है। नाच सुनाऊंगी। जी बेटा सुनाइए। चल हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, जो नबी के पसीने में मौजूद है। माशाल्लाह, वेरी माशाल्लाह नाइस बेटा। जी। अच्छा भाई आगे मैं बढ़ो। आपको एक नाच सुनाऊंगी। लो जी, आप भी सुना दीजिए हमें जल्दी से। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। वेरी नाइस माशाल्लाह। भाई कोई रह तो नहीं गया कुछ? फिर हम कहानी की जाने बढ़ जाएं अब। यकीनन। रेडी? अच्छा जनाब, कहानी तो ये है कि हम जो छोटी छोटी चीज़ें रोज़ सीखते हैं लोगों से, अगर उन पर बहुत गौर करना शुरू कर दें, अगर, क्योंकि कुरान हमें बार बार ये कहता है कि गौर करो, फिक्र करो, सोचो समझो, क्योंकि ज़िंदगी में जो आपके इर्द गिर्द आपके साथ हो रहा होता है, अगर आप उसको अच्छी तरह फोकस उसकी तरफ आपका हो जाए तो यू कैन लर्न सो मच फ्रॉम एवरी डे रूटीन। हम सुबह से लेकर रात तक दिन में बहुत अच्छे काम कर सकते हैं, बहुत आसानी पैदा कर सकते हैं। जैसे सबा जी ने कहा, जुगन ने कहा कि लोगों के लिए आसानी पैदा कैसे की जाए। जनाब एक मुझे भी वाक़या याद आया कि जो 2 बहुत प्यारे दोस्त हैं, उमर और अदील, उनका ये वाक़या है छोटा सा जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, प्यारे बच्चों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। वाक़या ये है कि भाई उमर के पास बैट नहीं था और क्रिकेट का बेहद शौकीन, क्रेजी क्रिकेट शौकीन था वो। अदील के पास चूंकि बहुत अच्छा बैट था, अब वो रोज देखता था कि अदील के पास जबरदस्त बैट है, काश कि ये बैट मेरे पास भी होता। उसने एक दिन हिम्मत करके अपने दोस्त से बैट उधार मांगा, और आप जानते हैं जब आप किसी से उधार लेते हैं तो उसको उसी हालत में वापस भी करना चाहिए, और वो एक अमानत भी होती है और उसका ख्याल भी रखना चाहिए। अब जो उमर साहब थे उन्होंने अदील साहब से बैट तो ले लिया, घर लेके आए, खूब दिन रात खेलना शुरू किया और उसको बिल्कुल उसकी परवाह नहीं की, और उसने ये सोचा कि ये बैट तो अब मेरे हाथ में है, अच्छी तरह अपना शौक पूरा कर लूंगा। और खेलते खेलते सारा दिन सारी शाम गुजर गई। अम्मी अब्बा कहते रहे बेटा घर के अंदर आ जाओ, बहुत खेल लिया। वो खेलता रहा बाहर मोहल्ले में, इतना खेला, 2-3 दिन उधार के बैट का ख्याल नहीं रखा। तो एक ऐसा मौका आया जब हार्ड बॉल जब जोर से लगा उस बैट को, तो बैट के ऊपर वाले हिस्से में आ गया एक क्रैक। हाय। अब तो उमर जो थे वो साहब तो डर गए, वो कहने लगे या अल्लाह
मैंने तो उधार लिया था ये बैट, अब क्या करूंगा, और ये बैट तो बड़ा कीमती है, अब क्या होगा। अब उमर डर गया, सो गया पहली रात, तो बैट को छुपा दिया बेड के नीचे। अगले दिन उसके दोस्त अदील ने पूछा, भाई वो बैट अब वापस दे दो, 2-3 दिन हो गए। उसने कहा हाँ दे दूंगा ला दूंगा। पूरा दिन गुजर गया, परेशान, छुपा रहा है, डर रहा है। नेक्स्ट डे फिर स्कूल गया, फिर अदील से मिला। उसने कहा मेरा बैट कहाँ है। उसने कहा अरे यार वो तो भूल गया, पता नहीं ले आऊंगा, 1-2 दिन बाद ले आऊंगा। फिर घर चला गया। अब परेशान बैठा हुआ है, रो रहा है कमरे में कि मेरी तो दोस्ती भी खराब हो जाएगी, मैंने किसी का बैट खराब कर दिया है। उसके अब्बा आए और कहने लगे उमर बेटा परेशान क्यों हो, क्या हुआ तुम्हें, किस बात की टेंशन है। उसने कहा अब्बा मैं अपने दोस्त से मैंने बैट लिया था और वो बैट चूंकि टूट गया है और मैंने छुपाया है और मैंने झूठ भी ये बोला कि वो तो बिल्कुल सही है, बस ले आऊंगा। अब मैं क्या करूं, मैंने झूठ भी बोल दिया, मैंने उसकी अमानत भी, उसमें भी खयानत कर ली, मैंने ख्याल भी नहीं किया, लापरवाही भी की। अब अब्बा मैं क्या करूं। अब्बा ने बड़े प्यार से बिठाया, उसने बोला कि बेटा एक अगर आप झूठ बोलें, उसी झूठ को छुपाने के लिए फिर आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं बार बार। तो बेहतर बात यह है कि आप अपने दोस्त को बुलाएं और उसको सच बता दें कि आपसे बैट टूट गया है, और जाइए अपना गल्ला लेके आएं और जो आपकी सेविंग्स हैं उनको निकालें और अपने दोस्त के लिए एक नया बैट खरीदें और उसको जाके गिफ्ट भी दें और सच भी बोलें। उमर ने कहा भाई ये तो बड़ा अच्छा आइडिया। अब्बा ने ये भी कह दिया जुगन साथ कि अगर तुम्हारे पास पैसे कम है तो मैं कुछ डाल दूंगा, लेकिन झूठ नहीं बोलना, परेशान नहीं होना, छुपानी नहीं है बात, अमानत में खयानत नहीं करनी। तो यही हुआ। वो नेक्स्ट डे गया, उसने नया बैट खरीदा और उसको अच्छी तरह से रैप कराया, प्यार से जाके अपने दोस्त को दिया और उसे सॉरी भी की। उससे कहा आपका जो पहला बैट था वो टूट गया, लेकिन मैं उससे ज्यादा अच्छा बैट लेके आया हूँ। और जो अदील था वो बहुत खुश हुआ, उसने अपने प्यारे से दोस्त को अच्छी सी हग की और उसने कहा कि हमारी दोस्ती इस सच के बाद और पक्की हो गई और मैं बहुत खुश हूं कि तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला। तो ये है जनाब, लेकिन हमें ये बच्चे बताएंगे कि हमने इस कहानी से क्या सीखा। अरे यार ये तो सबने सीख लिया। सबने सीखा। हाँ जी, क्या सीखा? हमें अमानत का ख्याल रखना चाहिए और हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। बिल्कुल ऐसा है। शावेज बताइए। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल ऐसा है जी। शावेज क्या सीखा आपने? हमें हमेशा झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमेशा नहीं बोलना चाहिए, कभी कभी बोलना चाहिए। हमेशा झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमें कभी नहीं बोलना चाहिए झूठ। कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल सही शावेज, गुड जॉब मेरा शहजादा प्यारा। किस सोच में गुम है भाई? जाऊं। हाँ जी, आमना। हमें दूसरों की अमानत संभाल के रखनी चाहिए। यही बात है ना, आप किसी को चीज बोरो करें या मांग लें और फिर आप उसको खराब कर देंगे यानी तो आपकी एक कहानी में तीन सबक है। वो अंग्रेजी का मुहावरा है ना, व्हाट अ टैंगल्ड वेब वी वीव व्हेन वी प्रैक्टिस टू राइट। एग्जैक्टली। तो इसीलिए अपने आप को जालों में ना फंसाएं, पहली दफा में ही सच बोल दें, जो भी कॉन्सिक्वेंसेज है वो फिर भी काबिले कबूल होंगे, ना कि बाद में बड़ा स्यापा। सही बात है, ज्यादा नुकसान उठाना पड़े। सबा जी आपके लिए हमारे पास कुछ गिफ्ट हैम्पर्स हैं, वो आपको मैं देना चाहूँगा। सबसे पहले तो रिसाला एलीट की जानिब से, ये दुबई बेस्ड एक कंपनी है जिन्होंने परफ्यूम्स लॉन्च किए हैं, बहुत अच्छी इनकी खुशबू है। आप यकीनन इस खुशबू को, मैं जानता हूँ आपको खुशबुएं बड़ी पसंद है और हमने ये स्पेशली आपके लिए रखा है कि आप जब आएंगी और जब इसको लगाएंगी अब तो आप कहेंगे वाकई ये पीटी के शो में बड़ा अच्छा हमें एक। वैसे पता नहीं इनसे मजीद खुशबू कैसे आ सकती है और ये क्योंकि इनसे अच्छाई की और पॉजिटिविटी की खुशबू आ रही है। ये डीडी की जानिब से, डायमंड डायरेक्ट की जानिब से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर है, ये भी आप रख लीजिए। बहुत शुक्रिया। इट्स अ प्लेजर। सबा जी जाते हुए कुछ कहना चाहेंगी हमारे लोगों को? बस मैं क्या कहना चाहूँगी, वो कहते हैं ना छोटा मुंह बड़ी बात। मैं तो यही कहूँगी कि आप प्लीज़ सिर्फ और सिर्फ खुद को इम्प्रूव करें और अपनी बुराइयां ख़त्म करने की कोशिश करें। सामने वाले की बुराई को इतना ज़्यादा उजागर करें, बहुत अच्छी बात। उससे बेहतर है कि आप खुद को बेहतर करें। अच्छा एक छोटी सी बात है, ब्रेक पे जाना है। क्या इंसान हर एक से गलती नहीं होती? आप दूसरे की गलती के बारे में फौरन बोलते और लिखते हैं। आपकी अपनी जिंदगी में कितनी आपने गलतियां की? देखिए मैं आजकल ना एक लफ्ज बहुत यूज कर रही हूँ, शरपसंद। अच्छा, शरपसंद इंसान अल्लाह को तो किसी तरह पसंद ही नहीं है, शर फैलाने वाले। बिल्कुल सही कहा सबा जी, वेरी नाइस। तो प्लीज इस चीज से ना खुद को दूर रखें। बिल्कुल ठीक है। सबा जी एक ब्रेक लेंगे, आप हमारे साथ ब्रेक लीजिए जनाब। ये सामने कैमरा है, देखते रहिए रमजान पाकिस्तान। रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान, अल्लाह का एहसान है। रमजान पाकिस्तान।